अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मंसूर सियाल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। सबसे पहले दरूद आप सब पर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में एक बार फिर 27वीं की रात शब मिराज अता फरमाई है। और ये वो रात है जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात कैसी कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। मोहब्बत ऐसी कि अल्लाह पाक ने आपको वो मकाम दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। आज 27वीं शब मेराज है और पूरा एक ज़हन में वही ज़हन में बात आती है कि कैसे आप आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, उन्होंने अपने प्यारे लबों से आपके कदम मुबारक को बोसा दिया, आपको जगाया, आपकी तैयारी करवाई, आपको बुराक पर सवार करवाया। आपने मस्जिद हरम से अक्सा गए, वहाँ आपने इमामत फरमाई। फिर आप पहले आसमान, दूसरे आसमान, फिर लामकान तक पहुँचे, जाके अल्लाह से मुलाकात की। और आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताना चाहता हूँ जो शब मिराज से रिलेटेड है। तो खैर, ये तो पता नहीं हज़ारों पर्दे थे जो उस टाइम उठाए गए, हज़ारों राज की बातें थी। और नमाज मिराज का तोहफा है। मोमिन के लिए मिराज नमाज है, नमाज मिराज का तोहफा है। बहरहाल हज़ारों राज की बातें थी जो अल्लाह और मेरे हजूर सल्लल्लाहु के दरमियान हुई। तो इसी मुताबिक एक मैं हदीस बयान करना चाहता हूँ। जी, मैं वाक़या सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और ये हदीस भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश नज़र आ रहे हैं। तो आपसे फरमाया, जी मैं बहुत खुश हूँ। ऐशा, मांग, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या मांगना चाहती हो? तो अम्मा आयशा फरमाती है कि देखिए, अब हजूर पता था कि हजूर ने जो बात की है, जो चीज़ मांगूंगी आप मुझे अता फरमाएंगे। लेकिन आपने कहा कि हजूर इतनी बड़ी बात है, क्या मैं अपने बाबा हज़रत बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा ना करके आ जाऊँ? आप सब ने फरमाया, ठीक है जाओ। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाबा के पास गई, कहा बाबा, हजूर पाक वसल्लम बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मांगो, आज क्या मांगोगे, मैं अता करूँगा, कुर्बान जाओ उस गारे यार पर। आपने कहा अच्छा। आपने कहा फिर आप हजूर से जाके पूछो कि जब आप मिराज पर गए तो हज़ारों राज की बातें होंगी, तो उनमें से एक राज हमें बता दो। तो हज़रत अम्मा आयशा ने ये सुनकर, अब देखें, उन्हें पता था कि हम जो मांगेंगे आप सल्लल्लाहु अता फरमा देंगे। आपने ना दुनिया मांगी ना कुछ और मांगा, लेकिन आपने वही देखे, उन कुर्बान जाए उनकी हस्ती पर, कुर्बान जाए उनकी सोच पर, कुर्बान जाए उनकी बात पर। आपने क्या खूबसूरत बात पूछने की कोशिश की कि जो अल्लाह और हजूर के दरमियान बात हुई है वो काश को एक हमें भी पता चल जाए। लेकिन आप, पता क्यों चल जाए? काश उनसे हम कोई फ़ायदा हासिल कर सके। अम्मा आयशा वापस गई, मेरे हजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, पूछ कर आ गए हो? अम्मा आयशा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, मैं अपने बाबा से मशवरा करके आ गई हूँ। मेरे बाबा फरमाते हैं कि जब आप मिराज पर गए तो अल्लाह और आपके दरमियान हज़ारों राज की बातें होंगी, तो उनमें से कोई एक राज की बात बता दे। तो जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए और कहा, क्या बात है जी, मेरे गारे यार की सोच पर। उन्हें पता था कि कहाँ बात वो कर गए हैं। मेरे हजूर ने फरमाया, आयशा बैठो, फिर सुनो। जब मैं अल्लाह से मुलाकात कर रहा था तो अल्लाह ने फरमाया कि जो इंसान किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो वो बग़ैर हिसाब जन्नत जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये वो राज की बात है। अल्लाह पाक ने फरमाया
کہ جو انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے وہ بغیر حساب جنت جائے گا۔ تو اماں عائشہ نے یہ سن کر فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ بابا، میرے حضور نے راز بتا دیا ہے کہ جو انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے وہ بغیر حساب جنت جائے گا۔ یہ سن کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بابا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم کسی کا دل جوڑ دیں تو بغیر حساب ہم جنت جائیں گے، یہ بہت بڑا راز مل گیا ہمیں۔ تو ابو بکر نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ، آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہیں، آپ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی۔ اگر ہم کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں تو بغیر حساب جنت جائیں گے، اگر ہم کسی کا دل توڑ دیں تو ہمارے سارے اعمال ضائع تو ہم سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ ہر بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے آیا کہ ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں۔ یہ شب معراج کے حوالے سے ایک بات تھی، جو حدیث تھی، جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی بھول چک ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ شب معراج ہے، آپ عبادت کریں، اللہ پاک سے جو بھی آپ گناہ کر چکے ہیں معافیاں مانگیں، جتنا کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ یہ وہ رات ہے جو خوش نصیبوں کو ملتی ہے، خوش نصیبوں کو زندگی میں ملتی ہے، اور زندگی میں بار بار آئے گی نہیں آئے گی کیا پتہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور اچھے اور اسی حوالے سے کوئی بھی ہے تو آپ کمنٹس میں کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اگلی ولاگ کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔